क्या नाम होगा? मार्कंडे मिश्रा। मार्कंडी जी कहाँ से हैं? यहीं गोरखपुर से खोराबार। गोरखपुर से ही हैं सर। खोराबार। क्या कुछ राजनीति देखते हैं अखिलेश यादव जी के, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश का चुनाव छोड़ करके दिल्ली में पहुंचे हुए हैं सीजेपी के समर्थन में और प्रधानमंत्री के घर का घेराव कर रहे हैं? ये सब लोग देश को अस्थिर कर रहे हैं। कौन लोग? जितने विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, हाँ। चाहे वो सपा के लोग हों, हाँ। ये लोग देश को अस्थिर करने की बात कर रहे हैं। राजनीति विपरीत की होनी चाहिए, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, लेकिन समाज देश को अस्थिर करने की बात नहीं करनी चाहिए। संसद जो है चर्चा का विषय वो जगह है, तो सामाजिक मुद्दे हों वो उठाना चाहिए। तो ये सामाजिक मुद्दा नहीं, विद्यार्थियों की जो बात की विद्यार्थियों की बात, विद्यार्थी कभी झगड़ा नहीं करता, विद्यार्थी कभी पुलिस को दौड़ा के नहीं मारता, विद्यार्थी अध्ययनशील होता है, वो शिष्टता से बात करता है। ये जो लोग कर रहे हैं वो विद्यार्थी को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, जिस हिसाब से नीट पेपर लीक होता है, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान हो गया, सुनिए, पेपर लीक हो गया, जांच हुई, लोग जेल में चले गए, और भी कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, और भी कठोर से कठोर नियम बनने चाहिए। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी बात कही है सब बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि देश की राजनीति को प्रभावित करे। मतलब ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है छात्रों का, ये छात्र हित की बात है, और ये लोग उसको राजनीतिक मुद्दा बना, वहाँ जाके राजनीति रोटी सीखने का केवल सिर्फ राजनीतिक रोटी। जबकि विद्यार्थी हमारे यहाँ का बहुत होशियार है। जो विद्यार्थी अभी देखिए जो टॉप किया है नेट पेपर, वो लड़का, अब जरा एक चीज़ आप हमको बताइए, परीक्षा हो गई, परीक्षा रिजल्ट आ गया, लड़के अध्ययन अब जाएंगे, एडमिशन कराएंगे, वो पढ़ने में लग जाएंगे, और ये लोग वहाँ दौड़ा के पुलिस को मार रहे हैं। कौन ऐसा छात्र होगा? इसका मतलब ये है कि वो छात्रों को बदनाम कर रहे हैं। संसद में जब अखिलेश यादव जी के तरफ से चर्चा हो रही थी, तो वो स्पीकर को कहते हैं कि क्या आपने समझौता कर लिया सर, बोलने हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? सर कह तो रहे हैं, संसद की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं, इनको कुछ करने नहीं आता। उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, जहां मैं खड़ा हूं, जरा बताइए 2017 के पहले इसी गोरखपुर में एक नाला 10 फीट जो है कंक्रीट वो ईंटा का छोड़ करके इस ढलैया का नाला नहीं दिखता था। जरा पूछिए उनसे, तो कहा वो तब नहीं कराने की बात थी गोरखपुर में। आज गोरखपुर में जो देख रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो देख रहे हैं, आपको कभी मिला था? हम लोग भी बचपन से देख रहे हैं। आप चूंकि बुजुर्ग हैं, आप जी काफी समय से देखते आ रहे हैं। जी, मैं यहीं गोरखपुर से पढ़ा और गोरखपुर से ही देख रहा हूं तब से। लेकिन 2017 के बाद जो गोरखपुर में हुआ है, जो अन्य जिलों में हुआ है, बताइए 500 वर्षों में राम मंदिर की बात आपके सामने है, हुआ कुछ? क्या ये लोग किए? और नहीं तो कांग्रेस के लोगों ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जाकर के लोन हलफा दिया कि राम काल्पनिक हैं। जी। आज वो लोग राम के समर्थन में नहीं, मतलब समर्थन में नहीं खड़े हैं, वो राजनीति भारत के हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा। वो बना नहीं पाएंगे। क्यों? इसलिए बना रहे हैं कि आज तक उसी की रोटी की वो रसमलाई चाटे उसी का। आज उसका परिवार, उनका पूरा, नेहरू जी से लेकर आज तक क्या किया देश के लिए। आजकल अखिलेश यादव जी तो एक्टिव नजर आ रहे हैं ना, राम मंदिर में चोरी हुई, उनसे पूछिए, आप उनसे, राहुल जी से पूछिए जो संविधान की दुहाई देते हैं, आप उनसे पूछिए कि भारत की आज़ादी के बाद भारत के हिंदुओं के लिए आपने कौन सा काम किया? कोई एक बिल बना के दिखाएं, बस पूछिए उनसे। काम नहीं किया उन्होंने? मैं ये नहीं कह रहा हूँ काम नहीं किया, नहीं, हिंदुओं के लिए, मैं हिंदुओं के लिए कोई ऐसी नीति बताएं जो हिंदुओं के पक्ष में किया हो। अच्छा, अखिलेश यादव जी की हम बात करते हैं, वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। जैसे अखिलेश यादव है ना, मैं बहुत सम्मान करता हूँ उनका, वो पढ़े लिखे, वो क्या नाम, मुख्यमंत्री थे, लेकिन हमेशा पढ़े लिखे की तरह से बात करनी चाहिए, मेरा इतना सुझाव है बस। ठीक सर, क्या नाम होगा? अरुण कुमार सिंह। अरुण जी कहाँ से हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से ही हैं सर। उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव जिस तरह से लगातार कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में नज़र आ रहे हैं, जाकर के प्रधानमंत्री मोदी के घर का घेराव भी करते हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी के भी इस्तीफे की मांग अब धीरे धीरे तेज़ हो रही है। क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं? कुछ नहीं, बस एक चुनावी माहौल चल रहा है समय से, और जो एक बिल आने वाला था सांसद भवन में, जो विदेशी फंडिंग वाला, उसी के रोकने के लिए ये इंतजाम किया गया। चूँकि 21 को ये बिल पेश होने वाला था और 20 को ये लोग धरने का डेट रखे थे इसी विषय पर, इसीलिए
लिए, बाकी और कुछ नहीं था। ये लोग एक नीट का मुद्दा बनाए, उठाए और वहाँ से शुरू किए, और बाकी चाहे जात विरोधी कर लीजिए, देश विरोधी कर लीजिए, राष्ट्र विरोधी मुद्दों पे ही ये लोग काम किए, बाकी कोई ऐसा मुद्दा नहीं था। और बाकी अखिलेश यादव इसलिए वहाँ गए हैं कि चुनाव है यूपी में 27 का, तो इसलिए वहाँ गए हैं बस। सर यूपी के चुनाव में दिल्ली कहाँ है भाग? यूपी के चुनाव में दिल्ली भाग गए, एक बड़ा मुद्दा है, गृह मंत्री के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ एक कैंपेन बन रहा है, माहौल बन रहा है, तो हर लोग उसका लाभ लेना चाहते हैं, इसीलिए वो भी लाभ लेने गए। मंच सजाया गया विद्यार्थियों के लिए नीट पेपर लीक, चूँकि वाकई में अहम मुद्दा है ये विद्यार्थियों का मुद्दा, जो कि विद्यार्थी देश का भविष्य होता है, पर उस मंच से जिस तरह से लोग राजनीतिक रोटी सेकने का अपना काम कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? गलत कर रहे हैं। हाँ। निश्चित तौर पे गलत कर रहे हैं। उसमें ठीक है, गलत तो हुआ नीट पेपर, लेकिन इसके पहले भी पेपर बहुत से लीक हुए हैं, लेकिन कोई शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दिया। उस पर ये लोग मिले होते सरकार से, चाहे सोनम वांगचुक मान लीजिए, बैठे आखिर आज अपना भूख हड़ताल खत्म कर लिया, जितेंद्र सिंह गए, खत्म कर। सरकार ने यही गलती किया कि उनको समय से पहले 18 दिन 20 दिन के बाद उनके पास गई। हाँ, 26 दिन बाद गए, पहले चले जाना चाहिए था। पहले गए होते तो इतनी बातें ही नहीं होती। संसद भवन में आज के डेट में बहस करने के लिए तैयार ही हैं। बहस करेंगे, चीज़ें और भी सामने खुल के आएंगी, क्यों हुआ, कैसे हुआ। शिक्षा मंत्री की इस्तीफा देने से कोई चीज़ बन बिगड़ जानी नहीं है। पेपर भी खत्म हो गया, रिजल्ट भी आ गया उसका। तो रिजल्ट आ गया, बच्चे खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं जिनका नीट क्रैक हुआ है, पर वो लोग जो वहाँ पे हैं उनके लिए क्या कहेंगे, जो बच्चे वहाँ पे लाठी खाए, जिस हिसाब से बर्बरता बताई जा रही की गई? अरे तो वहाँ पे ऐसा थोड़े है कि नीट के ही विद्यार्थी हैं। अभी चेक करवाइए, वहाँ पे सारे आपको 25% बामुश्किल मिल जाएंगे नीट के विद्यार्थी। और बाकी कौन है? बाकी सब वही, चाहे जेएनयू का हाल था, चाहे बाकी और भी चीज़ें हैं। जिस तरह से बयान सामने आता है कि सीता के पति का नाम लेके नीता जो भी हो, मतलब अब ये सब चीज़ें बात ठीक है, ऑन कैमरा ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं, मतलब यही सब चीज़ें गलत हैं वहाँ पे कि 25% लोग ही तो नीट वाले हैं, बाकी 75 तो माहौल ही बना रहे हैं वहाँ पे, बस माहौल बना रहे हैं, देश विरोधी माहौल बना रहे हैं। अखिलेश जी फिर क्यों गए? अखिलेश जी कौन सा देश विरोधी काम नहीं करते हैं? मान लीजिए अगर वो नहीं करते तो पीडीए और माइनॉरिटी और राम मंदिर पे गोली चलवाना, ये सब तो उनका पुराना धर रहा है। ये किया क्या राष्ट्र विरोधी क्या किया है? क्यों नहीं किया है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक प्रेम दया अपनापन, इतना बढ़िया फॉर्मूला लेकर और जो उनके समय में मान लीजिए जो आतंकवादियों के साथ जो सॉफ्ट कार्नर होता था, वो क्या है? अच्छा, आप यूपी से ही हैं। योगी आदित्यनाथ अपने हर बयान में कहते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था, और हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज जैसे योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। सत्यता क्या है? नहीं, योगी जी तो बना ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सत्यता है, काम कर रहे हैं, दबा काम तो सबसे बड़ा तो एक जो 1 माफिया वाला था, सबको निपटा दिए, खत्म। हाँ, निपटा। सर गुंडा राज चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, कह रहे हैं। आप अखिलेश जी ने कह रहे हैं, आप धरातल पे बताइए कहाँ गुंडा राज बढ़ रहा है? गुंडा राज नहीं है, नहीं है, कहीं नहीं है। गुंडा राज कहाँ है बताइए? कोई इस तरह का कोई बड़ा माफिया का नाम बताइए जो इस तरह का हो, चाहे अतीक का हो गए, मुख्तार हो गए उस समय के, और भी जैसे बहुत से बाहुबली थे उत्तर पूरा। अतीक, मुख्तार, यही सब लोग तो मारे जा रहे हैं एक तरफा होकर के। क्यों इन्हीं लोग मारे जा रहे हैं? बुलडोजर हो रहा है। ऐसा नहीं है विकास दुबे नहीं मारे गए, विकास दुबे नहीं मारे गए, विकास दुबे नहीं, और भी बहुत से लोग मारे गए। अब नाम चूंकि बड़े हैं, ये लोग बड़े थे तो इनका नाम लोग याद करके रखते हैं, बाकी मारे तो बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है। अगर 126 जो 160 इनकाउंटर हुआ होगा तो उसमें ऐसा थोड़े है कि अतीक और मुख्तार ही प्रमुख था। तो सीजेपी के प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं? राष्ट्र विरोधी प्रोटेस्ट। क्यों? वहाँ का जो माहौल है, जो नारे लग रहे हैं, जो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, देशद्रोही वाला काम कर रहे हैं, तो राष्ट्र विरोधी प्रोटेस्ट। अखिलेश यादव का क्या? कुछ नहीं, इस बार साफ होंगे अगर इसी मुद्दे पे रहे तो। अगर क्या मुद्दा फिर, और क्या मुद्दा बचा हुआ है? सर्व समाज, गुंडा राज, बाकी बात करेंगे तो आएंगे। बाकी बात करेंगे तो आएंगे। बात क्यों नहीं करते हैं फिर अहम मुद्दों पे? सीजेपी पे जाके धरना दे रहे हैं। कौन? अखिलेश जी। जैसा सर ने कहा ना कि अगर मुद्दों पे बात करेंगे तो आएंगे, तो अभी क्यों बात नहीं कर रहे हैं फिर? भाई उनके उस पर है कि भाई यूपी में नहीं, उनको दिल्ली की राजनीति करनी है, भी हो सकता हो। दिल्ली की ओर अग्रसर हो रहे हैं अखिलेश यादव? बिल्कुल, देखने से तो यही लग रहा है। हाँ, क्यों यूपी में उनका भविष्य नहीं है क्या? अब यूपी पे जमीन पे तो नहीं दिख रहे हैं, दिल्ली में दिख रहे हैं। क्या कुछ बदलाव नजर आता है जिस हिसाब से सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक प्रोटेस्ट नहीं खत्म किया जाएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। उत्तर प्रदेश की राजनीति पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना। कल अभी इको गार्डन में प्रोटेस्ट भी हुआ था, वहाँ पे स्टूडेंट को हटा भी दिया गया, समय जो दी गई थी उसी समय सीमा के अंदर हटा दिया गया। स्टूडेंट मांग करते रहे कि सर थोड़ी देर और, लेकिन नहीं रहने दिया गया। नहीं तो सरकार का प्रोटोकॉल है, जितने देर का टाइम होगा उतने देर रहने दिए होंगे, बाकी समय हटा दिए होंगे। भाई उनके मांगने से तो मिलता नहीं है, हर चीज़ें अपने समय के निर्धारित समय में होता है। वैसे ही वो उपद्रव बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, 100 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, मारे पीटे, दुनिया भर का बवाल मचाए। ये इस तरह से प्रोटेस्ट थोड़े होता है, प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण होता है। शांतिप्रिय प्रोटेस्ट बताया जा रहा है ना? कहाँ जा रहा है आपका
कैमरा तो कुछ और दिखा रहा है ना, हम लोगों का कैमरा भी दिखा रहा है, वो सब उपद्रव कर रहे हैं, उपद्रव चरम सीमा पर कर रहे हैं, उनके साथ और बर्बरता होनी चाहिए, लेकिन सरकार कहीं कहीं मजबूर है, नहीं कर पा रही है। सिख समाज के भी लोग वहाँ पे आए हुए हैं, निहंग सिख जो। देखिए समाज के लोग जो भी, हर समाज में कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग निगेटिव होते हैं, तो खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है। निगेटिव लोग निगेटिविटी जगह पे अपने आप पहुंच जाते हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। अब कल ही हमने एक न्यूज़ देख रहा था, कहीं पे था कि बाहर से 2-2 हज़ार प्लेट एक दिन में भोजन दुबई से आ रहा है, बांग्लादेश कहाँ से आ रहा है, तो भाई लोग बाहर से क्यों भेज रहे हैं भाई? ये तो इंडिया का मतलब है। जी जी जी। बाहर के लोग जो, हो सकता है लोग देश प्रेम हो, राष्ट्रवाद हो। कहीं भूकंप पड़ेगा, बाढ़ आएगी तो कोई बाहर से लोग नहीं भेज पाते हैं। अभी गोरखपुर में कुछ हो जाए तो दुबई से कभी नहीं आएगा पर्सन, अपने गांव में नहीं भेजेंगे। तो वहाँ पे फिर कौन कर रहा है? फिर आपके हिसाब से कौन फंडिंग कर रहा है? जो भारत विरोधी हैं वो कर रहे हैं। भारत विरोधी कहते हैं, बीजेपी का प्रोटेस्ट भारत विरोधी है। अब मेरे प्रोटेस्ट ही बस इसीलिए है कि विदेशी फंडिंग को रोका जाए। अच्छा। और कोई प्रोटेस्ट ही नहीं है। आप उसको पूरा डिटेल में खंगालेंगे, लास्ट में वही आएगा कि जो बिल लाने वाले थे 21 तारीख को, वो विदेशी फंडिंग की पूरी मॉनिटरिंग की होगी और अनर्गल चीज़ें जो नहीं क्लियर होंगी वो नहीं आएंगी। बस इसी को रोकने के लिए ये प्रोटेस्ट पैदा हुआ, बाकी कोई कारण नहीं था। आप भी यही सोचते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश जी का क्या भविष्य देखते हैं? अखिलेश जी का भविष्य अगर ज़मीन पर रहेंगे तो उनसे बड़ा वो भी नेता अच्छे हैं। DMY नहीं कोई मत नहीं, अभी कोई मत। 27 में बतौर मुख्यमंत्री यूपी का योगी जी। योगी जी नागेंद्र राय, कहाँ से हैं? बास गांव से। बांसगांव से हैं। क्या लगता है सर, अखिलेश अभी चूंकि 27 का चुनाव भी सर पे है और अखिलेश यादव जी इस समय दिल्ली पहुंचे हुए हैं CJP के बहुत समर्थन में। बहुत बुरा हो रहा है छात्रों के साथ, छात्रों के साथ बुरा हो बहुत बुरा हो रहा सरकार को इस पे फैसला कुछ करना चाहिए। है, बहुत जल्दी तत्काल करना चाहिए। कल जो मोदी जी का वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा कि अरे बहुत गलत बोले हैं उस पर, क्या बोले हैं, डेटा उल्टा पुल्टा बता रहे हैं उसमें। 27 में क्या माहौल है यूपी का? बदलेगी सरकार। बदलेगी सरकार, बदलाव की राजनीति कर रहे हैं। और लोगों से थोड़ा सा बात करते हैं, क्या नाम होगा? मेरा नाम अभिषेक पांडे है। अभिषेक पांडे, कहाँ से हैं? मैं गोरखपुर से ही। गोरखपुर से हैं। स्टूडेंट हैं या नहीं, एम्प्लॉय यहाँ जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। चलिए, अभी जो ये चूँकि आप यूपी से हैं, राजनीति का भी जानकारी होगी। अखिलेश यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं, दिल्ली में जाके बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी के घर का घेराव कर रहे हैं, उनको डिटेन भी किया गया, CJP के प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे हैं, जहाँ पे विद्यार्थियों को लेकर के बात होनी चाहिए, पर जो बातें निकल के आ रही हैं वो विद्यार्थियों के हित में तो नहीं नज़र आ रही हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, हित में तो आ रही है नज़र। सरकार पूरी कोशिश कर रही है। और नहीं, जो उस मंच से बात निकल के आ रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। किस मन से? जैसे अखिलेश यादव जी के द्वारा जो बात आ रही है या विजीत दीपके के द्वारा जो बात। अपना चुनाव की रणनीति से अपने रोटी सेक रहे हैं। अच्छा। ऐसा कुछ है नहीं। हाँ। और जैसा भी हो रहा है, बीजेपी हर संभव मदद कर रही है स्टूडेंट का, लेकिन स्टूडेंट के बीच में जो दंगा हो रहा था उसमें कुछ अराजक तत्व बीच में शामिल हो गए थे, इसी वजह से ऐसा कुछ हुआ। बाकी जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं वो सब वहाँ पे धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। तो कौन कर रहा है? उन लोगों के बीच में काफ़ी जैसे अराजक तत्व जो इनके गुंडे लोग हैं, जो भी सपा के हुए या कांग्रेस के हुए जो भी है, वो जाके ये सब भड़का रहे हैं। तो यानी ये लोग वहाँ पे जाके सिर्फ राजनीतिक रोटी बस सेक बस रहे हैं? बस बस अच्छा, जो मंच सजाया गया है विद्यार्थियों के लिए, नीट पेपर लीक के लिए या धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के लिए, मांग विद्यार्थियों को लेकर के होनी चाहिए, बात विद्यार्थियों के लिए होनी चाहिए, पर जब बात निकल के आती है हिंदू धर्म को आहत करने वाली कि सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम किया जा रहा है, जहाँ से बात होती है कि हमने भारत को अपनी माता मान लिया है, हम बाप की अपने तलाश करें, इजराइल को अपना बाप मान रहे हैं, तो ऐसे बयानों को कैसे देखते हैं? वो सब भ्रमित करते हैं। बस देश में सब भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और कुछ है नहीं। बस सब अपने अपने लाभ के लिए कर रहे हैं और कुछ है नहीं। बस युवा नेता अखिलेश यादव क्या भविष्य देखते हैं? और भविष्य क्या है उनका? भविष्य तो अब फिर मान के चलिए गया गुजरा है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। किसको मौका दिया जाए? और फिर से योगी जी की सरकार आ रही है बम्पर से, क्योंकि बहुत सारे काम आप गोरखपुर में देख लीजिए, कितने सारे काम हुए हैं। जी जी। अब गोरखपुर में अभी जस्ट ही कल परसों में आपका फ्लाईओवर देखिए। और कुछ काम अगर हम बात करें, चूँकि आप युवा हैं तो आप बेहतर तरीके से शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के बता पाएंगे, क्या कुछ काम नज़र आता है? और काम तो अब आप देख ही रहे हैं गोरखपुर में, मेडिकल कॉलेज से लेकर के एम्स में जो पहले व्यवस्था थी अब कैसी व्यवस्था है सब देख ही रहे हैं। रोड का आप देख ही रहे हैं क्या विकास हो रहा है, सब कुछ अब डेवलपमेंट हो ही रहा है सब कुछ। विद्यालयों को लेकर के, युवाओं के लिए काम हो रहा है। सब बिल्कुल हो रहा है, लेकिन कुछ लोग उसी में भड़काऊ काम कर रहे हैं। तो फिर और हर सरकार में ऐसा होता रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क नहीं पड़ेगा, CJP का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। चलिए।